रात के अंधेरे में रोज युद्ध विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान में रोज कोई फर्जी वायुसेना युद्धाभ्यास, नौसेना का युद्धाभ्यास, और अपने अधिकारियों की हालत ये कि वहां का आर्मी चीफ ही दिनों से नजर नहीं आया है। इसीलिए भारत में हर कोई पूछ रहा है पाकिस्तान से, हाउस द खौफ। एक तरफ भारत के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हवाइयां उड़ रही हैं। भारत के गुस्से का ताप पाकिस्तान सह नहीं पा रहा है। सरकार के नुमाइंदे हों या सेना के सिपाही, सबके चेहरों पर खौफ तारी है। ये खौफ है मोदी के प्लान का। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये खौफ है भारत के ऐलान। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये खौफ एकजुट हिंदुस्तान का। पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि आतंकियों की जन्नत नीलम वैली में सन्नाटा पसरा है। पीओके में मदरसे बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने एयर स्पेस बंद कर रहा है। भारत के डर से पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है कि मियां शरीफ अपनी आवाम को 2 महीने की रोटी और दवाइयों का इंतजाम एडवांस में करके रखने की अपीलें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़बोला जनरल मुनीर छुपा छुपा घूम रहा है। अपने बिल से निकलकर भारत को ललकारने की जुर्रत करने वाला आतंकवादी पाकिस्तान की सबसे बेहतर समझी जाने वाली सिक्योरिटी की लेयर्स के नीचे छिप कर बैठा है। कल तक खून बहाने की खोखली धमकियां देने वाले आज अपने अतीत को कोस रहे हैं और अपनी हकीकत दुनिया के सामने रखने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान के गुस्से का खौफ इस कदर है कि जंग के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान में उनका जनरल ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। बड़े शरीफ ने करगिल के वक्त भारत का गुस्सा देखा था। वो अच्छी तरह भारत की ताकत को भी समझ चुके थे, लिहाजा समझा रहे हैं छोटे शरीफ को कि शराफत इसी में है कि भारत के साथ शरीफ बने रहो, वरना अगर भारत ने शराफत छोड़ दी तो मुश्किल में पड़ जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में हैं। सेना के तीनों प्रमुखों के साथ उनकी एक साथ भी और अलग अलग भी मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्योंकि अब तैयारी हर आपात स्थिति से निपटने की हो रही है। दुनिया देख रही है भारत के क्रोध को और समझ रही है कि पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा। रोज दिन बीत रहे हैं और हर बीतता दिन पाकिस्तान में खौफ भर रहा है कि आने वाला दिन या कोई रात ना जाने क्या पैगाम लेकर आए।
पाकिस्तान में आलम यह है कि वहां का आर्मी चीफ तक कई कई दिनों से नजर ही नहीं आ रहा है। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। जनरल साहब को डर लग रहा है। जनरल साहब का परिवार देश छोड़कर भाग गया। क्या अगला नंबर खुद जनरल आसिम मुनीर का है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के फैसलों का असर अब साफ दिखने लगा है। पड़ोसी मुल्क के भीतर मची है खलबली। डर ऐसा कि अब पाकिस्तान के बड़े बड़े चेहरों ने देश से मुंह मोड़ लिया है। सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है उस शख्स से जुड़ी जिसके पास देश की सेनाओं की कमान होती है, जिसकी जिम्मेदारी युद्ध में देश की हौसला अफजाई की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी डर के साए में अपने परिवार को विदेश भेज दिया है और खुद भी गायब है। सूत्रों के मुताबिक एक प्राइवेट जेट के जरिए उनका परिवार ब्रिटेन और न्यू जर्सी रवाना हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं के परिवार जान बचाकर दूसरे मुल्क भाग रहे हैं। पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर है। देशवासी मांग कर रहे हैं पहलगाम हमले का बदला। उधर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य हमला कर सकता है। अब देखिए, एक गेम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान भी खेल रहा है। जब सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर के लापता होने की खबरें चली तो पाक पीएमओ ने उन्हें फ्रंट लाइन पर दिखाते हुए एबटाबाद से एक फोटो जारी कर दी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जनरल वाकई वहां हैं या तस्वीरें सिर्फ दिखावा हैं? 57 वर्षीय मुनीर को अक्सर पाकिस्तान का पहला मुल्ला जनरल कहा जाता है। मुनीर को हाफिज कुरान की उपाधि प्राप्त है। धार्मिक सोच से प्रेरित जनरल हैं। अपने भाषणों में वो कुरान की आयतों और इस्लामी धर्मशास्त्र का उदाहरण देते हैं। सहजता से उर्दू, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं के बीच स्विच करते हैं। मुनीर ने पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से नहीं बल्कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण लिया है। उनका उदय जियाउल हक द्वारा शुरू किए गए इस्लामीकरण का परिणाम माना जाता है। दरअसल मुनीर हो या शाहबाज या पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज की हकीकत क्या है। जो सेना के अधिकारी अपनी छावनी भी सुरक्षित नहीं रख सकते, वो क्या ही पाकिस्तान की सरहद की सुरक्षा करेंगे। याद कीजिए, पाकिस्तान में मुट्ठी भर पीटीआई कार्यकर्ता कैसे कुछ दिन पहले सेना छावनी को लूटकर फरार हो गए थे। इसीलिए हिंद और हिंद की सेना का डर पाकिस्तान को होना लाजमी है।